प्रायोजक हैं CJDAV पब्लिक स्कूल, L ब्लॉक, शास्त्री नगर, मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट। सबलिंग बच्चों की फीस में छूट। शिक्षा का महत्व बताना चाहिए, तो हमें शिक्षा पे बहुत काम करना है, क्योंकि मुझे लगता है शिक्षा से, आई डोंट मीन की लिटरेसी, शिक्षा से मतलब है एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। सपोज मैं बहुत शिक्षित हूँ, मैं बहुत अच्छा जॉब कर रही हूँ, मैं सामाजिक कार्य कर रही हूँ, झंडे बैनर ले काम कर रही हूँ, मेरे गली के आगे नाली में बदबू आ रही है, तो मेरी शिक्षा वहाँ पे अधूरी है। मेरा समाज कल्याण, समाज सेवा, मेरे गली मोहल्ले कोई महिला बीमार है, उनके घर में उनके बच्चे विदेश में हैं, मैं उनको समय पर खाना ना पहुँचा पाऊँ, तो मेरी वो समाज सेवा बेकार है और फोटो बैनर से मैं दूर रहना चाहती हूँ। नमस्कार, रोजाना खबर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरठ की धड़कन रोजाना खबर में हम तमाम महिलाओं के लिए बड़ी प्रेरणादायक चेहरे लेके आ रहे हैं, इसलिए कि आप प्रेरित होंगी तभी आगे बढ़ेंगी। सामाजिक मोर्चे पे, परिवार के मोर्चे पे, पति के मोर्चे पे तमाम तरह की विषम परिस्थितियों से महिलाओं को गुजरना पड़ता है। तमाम विषम परिस्थितियों को पार करके जॉब में जाती हैं, राजनीति में जाती हैं, तमाम चीजों में कदम रखती हैं, अपना व्यापार करती हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में होती जा रही हैं। लेकिन कहीं न कहीं यह समाज महिलाओं को जिस नजरिए से देखता है, उसको भी एक सवाल खड़े होते हैं। लेकिन उन महिलाओं के लिए प्रेरणा का सबक है कि अगर आप हिम्मत कर लिया, ठान लिया, तो सफलता जरूर मिलेगी। इसी तरह की महिलाओं से हम आपको रूबरू करवाते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ गई हैं डॉक्टर पायल अग्रवाल, जो मेरठ महानगर में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लेकिन लगातार हम महिलाओं के चेहरे आपके सामने ला रहे हैं और आप प्रेरित हो रही हैं, इससे हमारे भी हौसले बढ़ते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ गई हैं डॉक्टर पायल अग्रवाल, जो RSS की राष्ट्रीय महानगर बौद्धिक प्रमुख हैं और साथ में मेरठ के प्रसिद्ध SR इंटरनेशनल स्कूल में वाइस प्रिंसिपल के पद पे हैं, PhD हैं, तमाम कुछ। उन्होंने मैरिज से पहले एजुकेशन तो की थी, लेकिन पति ने भी बड़ी भूमिका निभाई और मैरिज के बाद उन्होंने PhD भी किया। तमाम RSS और सामाजिक संगठनों के साथ काम करने के साथ साथ घर परिवार भी बखूबी संचालित कर रही हैं। तो इसी रूबरू होते हैं डॉक्टर पायल अग्रवाल। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? नमस्कार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप चेहरा हैं, मेरठ की आइकन बन चुकी हैं, बौद्धिक प्रमुख हैं RSS के राष्ट्रीय सेविका की। सबसे पहले बताइए कि जिस तरीके से आप कई मोर्चों पे सफल हैं, हमारी दर्शक जो महिलाएं देख रही हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस पे? राष्ट्रीय महिला दिवस, खैर मैं कहती हूँ महिलाएं किसी एक दिन की मोहताज नहीं है, न किसी एक दिन मैं शुभकामनाएं दूँ। हर दिन महिला दिवस के रूप में मनाना चाहिए, हर दिन महिला की आज़ादी, हर दिन महिला के सम्मान का होना चाहिए। तो मैं सभी महिलाओं को, बच्चियों को मतलब ये शुभकामनाएं देती हूँ कि आप स्वावलंबी बने, आप अपने घर परिवार राष्ट्रहित का चिंतन करें। और एक अभी समाज में एक नया परिवर्तन हुआ है कि स्वच्छंदता और स्वतंत्रता की एक महीन लाइन जो है, उसमें थोड़ा सा वो हो गया है। तो कहीं स्वच्छंदता उच्छृंखल समाज जो है वो विकृति लाता है समाज में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वतंत्रता को लांघ कर हम स्वच्छंद प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं। तो वहाँ पे बस मैं नई पीढ़ी की जो महिलाएं हैं उनको आगाह करती हूँ कि यह सही नहीं है। आगे बढ़ने की ललक में कुछ गलत कदम भी उठा लेती हैं, या अति आत्मविश्वास में वो परिवार और समाज की बातों को दरकिनार करके, हस्बैंड की बात दरकिनार करके और स्टेप ले लेती हैं। उन लोगों के लिए एक सबक, क्योंकि समाज क्या है, समाज को ऐसे लोग जो होते हैं ना, समाज को वो दिग्भ्रमित करते हैं, क्योंकि उन्होंने समाज की परिकल्पना के साथ नहीं चलते हैं। ऐसे में अभी 2-4 और लोगों का मैंने देखा, तो संयुक्त परिवार की भूमिका, ये ठीक है, आप एकल परिवार भी हैं तो अपने पारिवारिक मूल्यों को अपने साथ रखिए। जो हमारे देश की संस्कृति है, सभ्यता है, कहीं ना कहीं चीज़ें हैं जो है, उसे आप मत भूलिए। हर देश की, हर परिवार की एक अपनी, कहते ना कि गरिमा होती है, उसको मत तोड़िए। आप आगे बढ़िए, खूब आगे, खूब आधुनिक बनिए, सब काम करिए, लेकिन एक मर्यादा की चादर में। हाँ, मर्यादा जिसे कहा जाता है लक्ष्मण रेखा। लेकिन कभी कभी इस लक्ष्मण रेखे के सवाल पर तमाम महिला संगठन भड़क जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि महिलाएं अपने बारे में बताकर आपको प्रेरित इसलिए करती हैं कि जो चीजें गलत है तो गलत है। मैम, जिस तरीके से महिलाएं आज आगे बढ़ रही हैं तमाम चीजों को लेकर, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और महिलाओं के उत्थान के लिए जितनी काम किया जा रहा है, लेकिन धरातल पर यह है कि इस मोदी सरकार, योगी सरकार के आने के बाद मिशन शक्ति तमाम चीजें हुई हैं। आप उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं जिनका कोई नहीं है, किसी कारण से हस्बैंड की मृत्यु हो गई है और जीवन में संघर्षरत हैं, उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, एक तो मैं सबसे पहले बता दूं, आज चाहे सरकार किसी का भी हो, अन्य प्रदेश की बात है, यहाँ पे मैं राजनीति की बात नहीं करूँगी,
हाँ, कुछ सरकार अब इधर आई है, जब से मोदी सरकार आई है तो स्त्रियों के लिए बहुत ही अच्छा सुरक्षात्मक माहौल हो गया है। बावजूद उसके मैं कहूँगी हर सरकार चाहती है कि नारी को सम्मान मिले, नारी के उत्थान की बात हर कोई करता है, यहाँ से मैं इनकार नहीं करती हूँ। परंतु कहते हैं ना, अपनी जिजीविषा भी अपने अंदर भी होनी चाहिए। समाज हमेशा से कटघरे में आपको खड़े करने के प्रयास करेगा, परंतु जो भी आपके ऊपर परिस्थितियाँ आती हैं, आपके साथ आती हैं, कुछ बुरा होता है या कुछ संघर्ष रूपी, उससे घबराइए मत, आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के रास्ते हमेशा खुले रहते हैं। दूसरी बात, सबसे अच्छी वह बात है कि आज से 25-30 साल पहले देखिए, शिक्षा का स्तर दिन पर दिन, अब हर कोई परिवार, मतलब जो कहते हैं ना कि अंत्योदय के अंतिम पायदान तक समाज के लोग हैं, वो भी चाहते हैं अपने बच्चों को शिक्षा देना। तो बहुत समाज बदला। हमें हमेशा नकारात्मक चीज़ नहीं देखना चाहिए। आज हमारे घर में जो काम करने वाली गुड़िया है, वो भी चाहती है कि मेरी बेटी या मेरा बेटा पढ़े, तो ये समाज में सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है। तो हमें ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं उतने जागरूक नहीं हैं, हमें अपनी दायित्व निभाना चाहिए, हमें उन्हें बताना चाहिए, शिक्षा का महत्व बताना चाहिए। तो हमें शिक्षा पे बहुत काम करना है, क्योंकि मुझे लगता है शिक्षा से, आई डोंट मीन कि लिटरेसी, शिक्षा से मतलब है एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। तो हम जहाँ भी हैं, महिलाओं के ऊपर हम बात करें, उन्हें बताएं कि शिक्षा का महत्व क्या है। अगर सपोज मैं बहुत शिक्षित हूँ, मैं बहुत अच्छा जॉब कर रही हूँ, मैं सामाजिक कार्य कर रही हूँ, झंडे बैनर ले काम कर रही हूँ, मेरे गली के आगे नाली में बदबू आ रही है, तो मेरी शिक्षा वहाँ पे अधूरी है, मेरा समाज कल्याण, समाज सेवा भी मेरा अधूरा है। या फिर मेरे गली मोहल्ले कोई महिला बीमार है, उनके घर में उनके बच्चे विदेश में हैं, मैं उनको समय पर खाना ना पहुँचा पाऊँ, तो मेरी वो समाज सेवा बेकार है। और फोटो बैनर से मैं दूर रहना चाहती हूँ। तो मैं छपने की प्रवृत्ति से दूर रहना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि आप समाज सेवा करना है तो जितना आप साइलेंट होके पर्दे के पीछे नींव की तरह आप काम करिए। जिस तरीके से लगातार 3 महिलाएं, तीनों उच्च शिक्षित हैं, पीएचडी हैं, तमाम महिलाओं से रूबरू करवाने के पीछे यही मंशा रहती है कि आप एजुकेशन पर फोकस करें। मैम, जिस प्रकार से महिलाएं किसी न किसी जीवन में किसी की भी समस्या आ सकती है, तो महिलाओं को शिक्षित, एजुकेटेड होना बहुत जरूरी, क्योंकि आप भी पीएचडी हैं, हमने लगातार डॉक्टर अंजू वारियर थी, वो भी पीएचडी हैं, तो तमाम टीचर, प्रिंसिपल, तो कहीं ना कहीं महिलाओं के किसी विषम परिस्थितियों में उन्हें शिक्षा ही उन्हें बड़ा आधार मिलता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। शिक्षा मतलब आप है ना कि स्वावलंबी हो सकते हैं। देखिए, स्वावलंबी का अगर मानिए पति की आय कुछ कम है, या सपोज कुछ घर में दुर्घटना हो गई हो, तो अगर आप शिक्षित हैं तो आप तुरंत घर को सहारा संबल दे सकते हैं। और कुछ नहीं, कम से कम आप अगर कहीं जॉब भी नहीं करें, आप अपने बच्चे को शिक्षित कर सकते हैं, अच्छा उन्हें पढ़ा सकते हैं, उन्हें संस्कारित कर सकते हैं। तो स्वयं शिक्षित होंगे तो मैंने कहा ना, एक स्त्री जो होती है 2 कुल को तारती है, 2 कुल को वो शिक्षित करती है। और हम स्त्री हो के सिर्फ हम नहीं, अगर हमारे घर में जो भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आते हैं, चाहे माली है उससे हम जागरूक कर सकते हैं, पेपर वाला आता है उससे हम जागरूक कर सकते हैं। मतलब मेरा कि विमेन का रोल जो होता है बहुत वास्ट है, उसे हम चंद शब्दों में या चंद दिनों में हम नाप नहीं सकते हैं। मुझे हमेशा लगता है कि समाज तभी सुंदर होगा जब समाज की महिला जो है वो शिक्षित होगी, वो जागरूक होगी, वो अपना दायित्व भली प्रकार निभाएगी। बिल्कुल, जिस प्रकार से लगातार डॉक्टर पायल अग्रवाल जी की एक बात है कि समाज सेवा या किसी प्रोफेशन में आप रहें, लेकिन समाज की भूमिका तय करते समय वहां आडंबर ना दिखे, बल्कि एजुकेशन दिखे। सबसे बड़ी बात क्या है कि आप स्वावलंबी तभी बनेंगे जब आप एजुकेटेड होंगे और शिक्षित। शिक्षा और शिक्षित होने में दोनों में अंतर है। आप शिक्षा तो डिग्री ले लेते हैं, लेकिन तमाम डिग्री होने के बाद भी सामाजिक मूल्यों को लोग समझ नहीं पाते हैं। और शिक्षित होने का मतलब है कि उन तमाम सामाजिक मूल्यों को समझने के लिए आपको एजुकेशन के साथ साथ सामाजिक पृष्ठभूमि में जाना होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर कुछ भी बनिए ना, लेकिन एक महिला के ऊपर जो जिम्मेदारी होती है ना घर की, वो उसी जिम्मेदारी से जानी जाती हैं और पहचानी जाती हैं। ऐसे में रोजाना खबर की यही कोशिश रहती है, आप उच्च पदों पर जाएं, लेकिन अपने संस्कार को नीचे अपने साथ बना कर रखें। बड़ी खबर के प्रायोजक हैं CJDAV पब्लिक स्कूल, L ब्लॉक, शास्त्री नगर, मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट, सबलिंग बच्चों की फीस में छूट।